आज हम लोग बात करेंगे देश के पंचवर्षीय योजना के बारे में, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। एजुकेशन से संबंधित किसी भी प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। के बारे में सबसे पहले प्रथम पंचवर्षीय योजना, इसका पहला पॉइंट है इस योजना की अवधि 1951 से 1956 तक थी। दूसरा पॉइंट, यह योजना हैरोल्ड-डोमर मॉडल पर आधारित थी। और इसका तीसरा पॉइंट जो अति महत्वपूर्ण है, इसका मुख्य ध्यान देश के कृषि विकास पर था, जो कि सफल रही। यह योजना सफल रही और 3.6% की वृद्धि दर हासिल की थी। अब चलते हैं योजना नंबर 2 पे। दूसरी पंचवर्षीय योजना, इस योजना की अवधि 1956 से 1961 के बीच थी। इसका दूसरा पॉइंट, यह योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य लक्ष्य देश के औद्योगिक विकास पर था। और यह योजना भी सफल रही और 4.1% की वृद्धि दर हासिल की। अब चलते हैं योजना नंबर 3 पर। अब देखते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना। इस योजना की अवधि 1961 से 1966 के बीच थी। इस योजना को गाडगिल योजना भी कहा जाता है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। और इसका तीसरा पॉइंट है इस योजना का मुख्य लक्ष्य अर्थव्यवस्था को गतिमान और आत्मनिर्भर बनाना था। चौथा पॉइंट है, चीन से युद्ध के कारण यह योजना फेल हो गई थी। इस योजना की वृद्धि दर का लक्ष्य 5.6% था, लेकिन वास्तविक वृद्धि 2.4% रही थी, जो कि बहुत खराब माना जाता है। अब देखते हैं योजना अवकाश के बारे में, जो चौथा पॉइंट है इसके बारे में जान लेते हैं। योजना अवकाश की समय अवधि 1966 से 1969 तक थी। इन 3 सालों में कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई गई थी, बल्कि हर साल एक वर्षीय योजना बनाई गई थी। और हर योजना में वृद्धि कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के साथ उद्योग क्षेत्र को भी समान प्राथमिकता दी गई थी। योजना अवकाश को बनाने के पीछे का कारण भारत पाकिस्तान युद्ध और तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता थी। चलते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना, इस योजना की अवधि 1969 से 1974 तक थी। इस योजना के 2 मुख्य उद्देश्य थे। पहला, स्थिरता के साथ किसान, और दूसरा, आत्मनिर्भरता की स्थिति प्राप्त करना। इसका तीसरा पॉइंट है, इस योजना के दौरान ही 1971 के चुनावों के दौरान इंदिरा गांधी द्वारा गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, जो कि इम्पोर्टेंट है। यह योजना असफल रही थी और 5.7% की विकास दर के लक्ष्य के मुकाबले केवल 3.3% की वृद्धि दर हासिल कर सकी थी। चलते हैं अगली योजना। यह 5वीं पंचवर्षीय योजना। इस योजना की अवधि 1974 से 1979 तक थी। इस योजना में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। इसके बाद उद्योग और खानों को वरीयता दी गई थी। कुल मिलाकर यह योजना सफल रही थी, जिसने 4.4% के लक्ष्य के मुकाबले 4.8% की वृद्धि दर हासिल की थी। इस योजना का ड्राफ्ट डीपी धर द्वारा तैयार किया गया था। नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार ने इस योजना को सबसे पहले ही 1978 में समाप्त कर दिया था। चलते हैं अगली। ये है छठी पंचवर्षीय योजना। इस योजना की अवधि 1980 से 1985 तक थी। इस योजना का मूल उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और तकनीकी आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। इस छठी पंचवर्षीय योजना ने भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की थी। मूल्य नियंत्रण
समाप्त हो गए और राशन की दुकानें बंद कर दी गई थी, जिससे खाद्य कीमतों में वृद्धि हुई थी और देश में महंगाई ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए थे। इस प्रकार इस योजना के समय में नेहरू के समाजवाद का अंत हो गया था। इस योजना के समय से देश में फैमिली प्लानिंग की शुरुआत और नाबार्ड बैंक 1982 की स्थापना हुई थी। यह योजना बहुत सफल हुई थी। इसका विकास लक्ष्य 5.2% था, लेकिन इसने 5.7% की वृद्धि दर हासिल की थी। अब देखते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना। इस योजना की अवधि 1985 से 1990 तक थी। इस योजना के उद्देश्य में आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की स्थापना और रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा करना शामिल था। इस योजना में पहली बार निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में अधिक में प्राथमिकता मिली थी। इसका विकास लक्ष्य 5% था, लेकिन इसने 6% वृद्धि दर हासिल की थी। वार्षिक योजना के बारे में कुछ जानें। देश में अस्थिर राजनीतिक स्थिति के कारण 8वीं पंचवर्षीय योजना समय पर शुरू नहीं हो सकी। इस कारण 1990 से 1991 और 1991 से 1992 में 2 वार्षिक योजनाएं बनाई गई थी। देखते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना। इस योजना की अवधि 1992 से 1997 तक थी। इस योजना में मानव संसाधन विकास जैसे रोजगार, शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। इस योजना के दौरान ही नरसिम्हा राव सरकार ने भारत की नई आर्थिक नीति को मंजूरी दी थी, अर्थात देश में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण LPG मॉडल की शुरुआत हुई थी। यह योजना सफल रही थी और इसके विकास लक्ष्य 5.6% रखा गया था, लेकिन इस योजना ने 6.8% की वार्षिक वृद्धि दर हासिल की थी। अब देखते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना। इस योजना की अवधि 1997 से 2002 तक थी। इस योजना का मुख्य फोकस न्याय और समानता के साथ विकास पर था। इसे भारत की आज़ादी के 50वें वर्ष में लॉन्च किया गया था। यह योजना अपने विकास लक्ष्य 7% की दर को प्राप्त करने में सफल नहीं रही थी और इनके केवल 5.6% की वृद्धि दर हासिल थी। देखते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना। इस योजना की अवधि 2002 से 2007 तक थी। इस योजना का लक्ष्य अगले 10 वर्षों में भारत की प्रति व्यक्ति आय को दुगुना करना था। इसका उद्देश्य 2012 तक गरीबी अनुपात को 15% कम करना था। इस योजना में 8% विकास दर हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन यह वास्तव में केवल 7.2% की छूट दर हासिल की जा सकी थी। अब देखते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना। इस योजना की अवधि 2007 से 2012 तक थी। यह योजना सी रंगराजन द्वारा तैयार की गई थी। इसकी मुख्य थीम तेज और आर्थिक समावेशी विकास थी। इस योजना में 8.1% विकास दर हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन वास्तव में केवल 7.9% वृद्धि दर हासिल की जा सकी थी। अब देखते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना। इस योजना की अवधि 2012 से 2017 तक थी।
यह योजना सी रंगराजन द्वारा तैयार की गई थी। इसकी मुख्य थीम तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास थी। इस योजना में 8% विकास दर हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन वास्तव में केवल 6.8% की वृद्धि दर हासिल की जा सकी थी। अब देखते हैं सबसे आखिरी जो बोले 12वीं पंचवर्षीय योजना, इसके मुख्य उद्देश्य के बारे में कुछ जान लेते हैं, जो कि करंट अफेयर्स के रूप में भी कुछ काम आ सकते हैं और आगामी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य थे गैर कृषि क्षेत्र में 50 मिलियन नए काम के अवसर पैदा करना। दूसरा, 0 से 3 साल के बच्चों के बीच कुपोषण को कम करना। तीसरा, वर्ष 2017 तक सभी गांवों को बिजली उपलब्ध कराना। चौथा, ग्रामीण आबादी में 50% जनसंख्या को उचित पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराना। पाँचवा, हर साल 1 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में पेड़ लगाकर हरियाली फैलाना। छठा, देश के 90% परिवारों को बैंकिंग सेवाओं के दौरान जोड़ना। वर्तमान में भारत में मोदी सरकार ने पंचवर्षीय योजना 2017 से बनाना बंद कर दिया। इस सोवियत रूस की नकल पर बनाई जा रही पंचवर्षीय योजना के माध्यम से देश की आर्थिक नियोजन प्रणाली को बंद कर दिया गया और 12वीं पंचवर्षीय योजना भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजनाएं कही जाती है। इसके साथ पंचवर्षीय योजना के महत्वपूर्ण क्वेश्चन खत्म हुए। धन्यवाद।